नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति, स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के चुनावी फीवर में आपका। लगातार उपचुनाव की इस बयार में जो बयानों की बाढ़बाजी है, नेता एक दूसरे पर बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं, तीखा प्रहार करने से बाज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है लगातार हाई बना हुआ है। मात्र 15 दिन बचे हैं उपचुनाव के मतदान को, और इन 15 दिनों में देखना आगे बिल्कुल लाजमी होगा कि आखिर आगे जाके और राजनेताओं के कितने भेद खुलते हैं और किस प्रकार की निचले स्तर की बयानबाजी देखी जाती है। क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जो निचले स्तर की बयानबाजी कई सारे राजनेताओं की देखी जा रही है, चाहे वो भले कांग्रेस की तरफ से हो या फिर भाजपा की तरफ से। हमारे साथी शार्दुल हमसे जुड़े हुए हैं चुनावी फीवर में। अब ये देखना काफी लाजमी होगा कि किस प्रकार की बयानबाजी सामने आती है। शार्दुल, किस प्रकार का नजारा है या किस प्रकार का माजरा, क्या टेम्परेचर नजर आ रहा है इस वक्त? प्रदेश में हाई बना हुआ है या फिर कुछ डाउन के आसार नजर आ रहे हैं कि टेम्परेचर कम हो सकता है? बिल्कुल अदिति, ये जो चुनाव हो रहे हैं इस बार उपचुनाव मध्य प्रदेश के, इसमें एक नई बात देखने को मिल रही है। जो मुद्दे होना चाहिए वो बिल्कुल नदारद हो रहे हैं। मतलब जिस तरह से पिछले जब हमने चुनाव देखे हैं तो उनमें हमने देखा है कि कई मुद्दे रहते थे जिन पर चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन इस बार मुद्दों को नदारद कर दिया गया है और वहीं मुद्दों की जगह अब अपशब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, या ये कहें कि अमर्यादित टिप्पणी जो है उस भाषा का उपयोग इस बार चुनाव में जो उम्मीदवार हैं या उम्मीदवारों के समर्थक हैं या जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है इस शब्दों पर केंद्रित हो रहे हैं कि एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाए। अमर्यादित जो टिप्पणियां हैं उसके जरिए किसी व्यक्ति को या किसी प्रत्याशी को या अपोजिट पार्टी के जो नेता हैं उनको जनता के बीच में किस तरह से नीचा दिखाया जाए, इस पर जो है राजनीति ज़्यादा हो रही है। आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है अब हालांकि चुनाव में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो हमें अमूमन हर दिन ऐसे नए शब्द देखने को मिल रहे हैं या सुनने को मिल रहे हैं जिसमें अमर्यादित टिप्पणी का उपयोग किया जा रहा है। शार्दुल, अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरफ से अमर्यादित टिप्पणियां हो रही हैं। कई सारे राजनेताओं के अभद्र शब्द सामने आ रहे हैं, लेकिन जो हाल ही में जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, इनका जो बयान है आइटम को लेकर, जो बयानों का जो थर्मामीटर है वो हाई बना हुआ है। लगातार देखा जा रहा है बीजेपी हमलावर हो रही है। तो क्या नजारा है इस पूरे बयान को लेकर इस वक्त प्रदेश में? बिल्कुल, एक हालिया जो बयान है वो हमें डबरा में जो इमरती देवी है जो पूर्व में कांग्रेस में हुआ करती थी और अभी वर्तमान में बीजेपी से मंत्री हैं और उम्मीदवार भी हैं बीजेपी से, उनको लेकर कमलनाथ ने एक बयान दिया है। वो एक सभा में गए थे, सभा के दौरान उन्होंने अब उनके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र राजेश, उनके पक्ष में मतदान करने को लेकर जब वो बात कह रहे थे तो उनका कहना था कि हमारा जो प्रत्याशी बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव का प्रत्याशी है, जबकि आप जिनकी बात कर रहे हैं जो यहाँ पर एक अपोजिट पार्टी के प्रत्याशी हैं यानी कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो थी इमरती देवी, लेकिन उन्होंने उनके नाम का जिक्र न करते हुए उनको आइटम बताया। तो इस तरह की जो टिप्पणी की गई इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा रहा और भाजपा की तरफ से शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद नाराज़गी व्यक्त की और इस अमर्यादित टिप्पणी को मीडिया ने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चढ़ाकर स्थान दिया कि इस तरह की भाषाओं का अब उपयोग उपचुनाव में होने लगा है। हालांकि इस भाषा का जब उपयोग किया कमलनाथ ने और कमलनाथ से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक खुले मंच से इसमें अपनी सफाई दी। बात की जाए आज की तो आज जो कमलनाथ थे वो मंदाता विधानसभा में चुनावी सभा ले रहे थे। उस दौरान उन्होंने मंच से ही कहा कि मुझे वहाँ की जो उम्मीदवार हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने आइटम कह दिया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी का नाम याद नहीं रहता है तो क्या इस तरह से उनको बुलाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल शार्दुल, अब जब बीजेपी की तरफ से लगातार हमले आ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बचाव में पार्टी अब उतर गई है मैदान में। और देखा जा रहा है कि जीतू पटवारी ने हाल ही में प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिनको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लगातार जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान निशाना साध रहे हैं, उन्हें तो जनता वापस से मुख्यमंत्री सिलेक्ट कर लेगी, उन्हें वापस से मुख्यमंत्री चुनेगी और शिवराज सिंह चौहान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह के तमाम बयान
देखे जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रत्याशी का नाम याद नहीं है तो आप या तो कह सकते थे भाजपा प्रत्याशी, लेकिन इस प्रकार से कहना कहीं ना कहीं एक नारी के सम्मान की निंदा है। इस प्रकार के बयान नहीं होने चाहिए और भी तमाम बयानों की बयार इस वक्त प्रदेश में बह रही है। अगर हम हाल ही में बात करें जो पूर्व मुख्यमंत्री है और कांग्रेस से जो राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह इस वक्त चुनाव प्रचार से बिल्कुल गायब से नजर आ रहे हैं, मैदान में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब जब ये बहुत समय से ये चल रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि दिग्विजय सिंह नजर नहीं आ रहे हैं मैदान में, आखिर ऐसा क्या हो गया है, कोई अंतर्कलह चल रही है? क्योंकि कई बार ऐसा सुनने को मिला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कई जनसभाओं में ये कहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस में छोटे भाई और बड़े भाई हैं जो वो चलाते हैं सरकार, वो चलाते हैं। दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चलाते हैं। कुछ इस प्रकार के चुटकीले अंदाज में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस प्रकार का बयान दिया था और बताया था। तो अब जब दिग्विजय सिंह ने भी इस पर चुप्पी तोड़ दी है, दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो तो जनरल है और मैं उनका सिपाही हूं, उनका जो जहां आदेश होगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और अभी चुनाव प्रचार में उन्होंने ज्यादा सक्रिय ना होने को लेकर इस प्रकार का कुछ बयान दिया है जो काफी मजेदार भी लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सफाई भी दे दी और काफी दिलचस्प भी नजर आया। बिल्कुल अदिति, इस दिनों जो चुनाव में हमें नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कुछ इस तरह ही है, क्योंकि एक प्रत्याशी दूसरी पार्टी में चला गया है, एक जो वर्तमान में किसी पार्टी में था प्रत्याशी वो किसी दूसरी पार्टी में मौजूद है। ऐसे में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे का जो एक कारण था कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह था, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उनको लेकर सिंधिया की कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। और इसी के बाद फिर ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ और सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में पहुंच गए। अब जब वो बीजेपी में पहुंच गए हैं तो ये कांग्रेस अच्छे से समझ चुकी थी कि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी दिग्विजय सिंह को लेकर नाराज़गी है। तो ऐसे में जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव में अगर हम सिंधिया को पर्दे के पीछे रखें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि सिंधिया को आगे लाने से, दिग्विजय सिंह को पर्दे के आगे लाने से कहीं ना कहीं ऐसी समस्या आ सकती है कि जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह से नाराज़ है। पिछले जो उनका कार्यकाल रहा है, चाहे वो बिजली कटौती का मुद्दा हो या सड़कों का मुद्दा हो, इन सब बातों को लेकर जनता की एक नाराज़गी पैरेलल बनी हुई है उस समय से। लेकिन इस बार जब उपचुनाव होने जा रहे हैं तो उसके पीछे कारण जो आया था वो दिग्विजय सिंह का कारण आया था, जो आपस में कुछ विवाद थे सिंधिया और दिग्विजय सिंह के। तो ऐसे में जो स्थितियां बनी उसको डैमेज कंट्रोल करते हुए कमलनाथ ने एक नया प्रयोग किया कि जहां भी वो जा रहे हैं चुनाव प्रचार में वहां खुद आगे हो रहे हैं और दिग्विजय सिंह फिलहाल कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। दिग्विजय सिंह फिलहाल क्या मैनेजमेंट संभाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी का उपचुनाव को लेकर वो भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बात ये कही जा रही है कि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर पूरी रणनीति बना रहे हैं और जो सिंधिया समर्थक हैं उनको उनकी रणनीति दिग्विजय सिंह द्वारा ही बनाई जा रही है कि उनको कैसे हराया जाए, उसको लेकर रोज़ जो हैं वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से सिंधिया समर्थकों को हराने के लिए जितने भी विधानसभाएं हैं जहां पर उपचुनाव होना है उसमें प्रयोग किए जाएं और प्रयास किए जाएं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का एक रणनीतिक दिमाग चल रहा है। अब बात की जाए उपचुनाव को लेकर कमलनाथ की, तो कमलनाथ बिल्कुल फ्रंट में खेल रहे हैं। तो इस तरह से इस चाल को सिंधिया समझ चुके थे, तो उन्होंने अपनी सभाओं के दौरान भी इस तरह के वाक्यों का उपयोग किया कि बड़ा भाई पर्दे के आगे है और छोटा भाई पर्दे के पीछे। इस तरह का वाक्यों का प्रयोग जब उन्होंने किया तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि बीजेपी समझती है कि कांग्रेस किस रणनीति पर उपचुनाव में आगे बढ़ रही है, क्योंकि सिंधिया कई वर्षों तक कांग्रेस के साथ रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि किस तरह की कार्यशैली रहेगी चुनाव जीतने की उनकी। तो उसको टारगेट करते हुए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। शार्दुल, जब अब सिंधिया की बात ही हो रही है तो हाल ही में जब खंडवा की मूंदी में खंडवा के मूंदी में जब राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा थी, वहां पर एक वाकया सामने आया। ये भी सुनने को मिला कि वहां पर सभा में बैठे बैठे एक किसान की मृत्यु हो गई थी। अब ये जो तमाम आइटम वाला जो बयान चल रहा है, इसे लेकर प्रदेश की सियासत तो गर्म थी ही, लेकिन इसके साथ ही जब ये सामने आया कि सिंधिया जी की सभा में एक किसान की मृत्यु हो गई है, तो कांग्रेस सीधे सीधे सिंधिया जी पर हमलावर हो गई, दिग्विजय
सिंह ने कहा कि मुझे सिंधिया जी से ये उम्मीद नहीं थी। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो सिंधिया जी पर हमलावर हो गए और यहाँ तक कि कांग्रेस तो आज जाकर जो मृत किसान है उसके घर में 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी पहुंचाकर आई है। अब देखना होगा कि आगे अब भाजपा की तरफ से इस पर क्या आता है, क्या इसका वो लोग जवाब देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सिंधिया जी की सभा में ऐसा होना, क्योंकि सिंधिया जी ने ये पूरा वाकया होने के बाद जब उन्हें पता चला था कि एक किसान की उनकी सभा में बैठे बैठे मृत्यु हो गई तो उन्होंने कुछ देर का मौन धारण भी किया था, लेकिन उसके अलावा कुछ भी कोई भी उन्होंने कुछ नहीं करा और वो फिर उन्होंने वापस अपनी सभा शुरू कर दी थी। तो अब इसे लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अदिति, इस बार के जो चुनाव होना है वो कांग्रेस अच्छे से समझ चुकी है कि जो इस बार के चुनाव हैं वो कांग्रेस ये किसान केंद्रित चुनाव है, क्योंकि जो पिछली बार चुनाव हुए थे 2018 में मध्य प्रदेश की विधानसभा को लेकर, उस समय कांग्रेस ने किसानों को ही केंद्र बिंदु में रखकर कुछ घोषणाएं की थी, जिसमें सबसे बड़ा जो उनकी घोषणा थी कर्ज माफ़ी थी। तो उसी कार्ड को भुनाते हुए इस बार उपचुनाव में भी कांग्रेस समझ चुकी है कि जितनी उपचुनाव की विधानसभाएं वहाँ अधिकतर जो सीटें हैं वहाँ पर किसान ही ज़्यादातर मतदाता हैं। ऐसे में किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं लाकर और किसानों से सहानुभूति लगाकर मतलब चुनाव जीता जा सकता है। तो ये जो घटना घटी है जिसमें एक किसान की मौत हो गई है सभा के दौरान, जिसमें सिंधिया आए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसमें कोई सहानुभूति के प्रयास नहीं किए गए। इसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली। कमलनाथ खुद उस किसान के घर पहुंचे और उन्होंने 1 लाख की राहत राशि वहां पर उनको देने की बात कही। तो इस तरह से जो कांग्रेस ने ये मौके की जो नज़ाकत को समझा है और सहानुभूति कार्ड खेला है, ये कहीं ना कहीं किसानों को अपनी तरफ अपने फेवर में लेने का प्रयास रहा है कांग्रेस का। और बीजेपी हालांकि इस पूरे मामले में मौन है, पर आने वाले दिनों में हमें शायद देखने को मिलेगा कि ये जो किसान की मौत हुई है इस पे भी कुछ दिनों तक राजनीति चलेगी। और उपचुनाव हालांकि नज़दीक है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां ऐसे मामलों या ऐसे मुद्दों पे पीछे हटना नहीं चाहती जहां पर उनको मतदाताओं से कुछ नुकसान हो। तो ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे दोनों पार्टी की तरफ। शार्दुल, अब जब मास्टर स्ट्रोक की बात हो रही है तो अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, जो आइटम वाला बयान था पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया था, तो इस पर इस वक्त शिवराज सिंह चौहान स्ट्रोक खेल गए। उन्होंने जो कांग्रेस की अध्यक्षा है उनको, सोनिया गांधी को उन्होंने खत लिखा, उस पर उन्होंने कहा कि इस तरह किसी भी नारी को कहना, आप भी एक माँ हैं, आप भी एक बेटी और आप भी एक बहन हैं, तो क्या आपके मन में वेदना नहीं हुई? क्या आपको बुरा नहीं लगा कि एक जो दलित नारी है उसके लिए इस प्रकार के शब्द का उपयोग किया गया? तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। और अगर आपको ये लगता है कि कमलनाथ जी ने गलत किया है तो आप इस पर कार्रवाई करें, उन्हें उनके पद से मुक्त किया जाए। कुछ इस प्रकार का खत लिखकर उन्होंने जो कांग्रेस के अध्यक्षा है सोनिया गांधी को भेजा है। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल पोस्ट करके इस वक्त शिवराज सिंह चौहान इस मुद्दे पर मास्टर स्ट्रोक खेल गए हैं। बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा कि मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है इस मुद्दे पर, लेकिन मैं बात कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो प्रयास किया जाता है खासतौर पर राजनीति में, वो कहीं ना कहीं मामले को तूल देने के लिए किया जाता है। जिस तरह से कमलनाथ ने एक सभा में जो महिला मंत्री हैं जो कि पूर्व में कांग्रेस में थी अब बीजेपी में है, तो उन पे उन्होंने इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जिसको लेकर मामले को तूल देना उचित समझा। तो जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने पत्र के जरिए सोनिया गांधी को इस मामले से अवगत कराया। हालांकि ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं इस मामले को तूल देने से ही जोड़कर देखी जा सकती है। लेकिन इस मामले में अब कांग्रेस की आला कमान जो कि खुद महिला हैं सोनिया गांधी, उनकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। लेकिन ये तो माना जा सकता है कि जब कभी इस तरह के मुद्दे बीजेपी को पकड़ में आते हैं तो वो उनको भुनाने का मौका नहीं छोड़ती है। शिवराज सिंह चौहान ने भले ही पत्र लिखकर सोनिया गांधी से ये कहा हो, लेकिन जो बीजेपी के अन्य नेता हैं और मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी भाषण में और भाषाओं में इस जो घटनाक्रम हुआ है इसका जिक्र जरूर करेंगे। वो तो हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि जो उनका एक कमलनाथ का एक जो आइटम वाला बयान था, इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति तेज होती हुई दिखाई देगी।
बिल्कुल शार्दुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये देखना लाजमी होगा कि आगे आने वाले जो 15 दिन बचे हुए हैं उपचुनाव के मतदान के लिए, इन 15 दिनों में आखिर क्या होता है, किस प्रकार का टेम्परेचर बना रहता है प्रदेश में, किस प्रकार की बयानबाजी देखी जाती है लगातार। अब देखना होगा कि थर्मामीटर का टेम्परेचर आखिर अब प्रदेश में कितना बढ़ता है और कितना उतरता है, किस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होगा या किसी क्षेत्र में टेम्परेचर कम भी नजर आएगा। जो भी तमाम अपडेट्स होंगी उपचुनाव से जुड़ी हुई, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे इस चुनावी फीवर के माध्यम से। तब तक के लिए ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।